अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, कभी सोचा है कि एक नर्म दिल और आंखों में आने वाले आंसू, क्या ये कमजोरी की निशानियां हैं या फिर इनका कोई गहरा मतलब है? चलें आज पीर अजमल रजा कादरी के एक बहुत ही जबरदस्त कॉल को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाता है। पीर साहब फरमाते हैं, दिल की नरमी, आंखों के आंसू, ये भी उससे मिलते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है, वरना मुजरिमों जैसी जिंदगी गुजार के भी लोगों की आंखों में निदामत के आंसू नहीं होते। अब देखें, ये बज़ाहिर एक सीधा सा जुमला लगता है ना, लेकिन इसके अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूहानी हालतों का मुवाजना किया गया है। तो चलें इसको ज़रा खोल कर देखते हैं। तो बात हो रही है एक बहुत ही गहरे बयान की। इस एक जुमले में ना एक बहुत बड़ा तजाद छुपा हुआ है। एक तरफ एक हसास नरम दिल की बात है और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जो पछतावे के एहसास से बिल्कुल खाली है। आइए पहले हिस्से को समझते हैं। तो एक नरम दिल की निशानी आखिर ये है क्या? इस कॉल का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें इसी के बारे में बताता है। अच्छा, जब हम दिल की नरमी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जज्बाती होना नहीं है। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो कैफियत है जब किसी का दिल, आप जानते हैं, दूसरों का दर्द महसूस करने लगता है, छोटी छोटी बातों से असर लेता है। और इस कॉल के मुताबिक ये जो सलाहियत है ना, ये हर एक को नहीं मिलती। ये तो एक इनाम है, एक तोहफा, एक इशारा है कि अल्लाह का उस बंदे से कोई खास ताल्लुक है। और फिर बात आती है निदामत के आंसू की। अब देखें, आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्ट है। ये आंसू दरअसल इस बात का सबूत हैं कि एक इंसान अपने अंदर देखने की हिम्मत रखता है, अपनी गलतियों को मानता है और सुधरना चाहता है। ये तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं, यानी दिल की नरमी और पछतावे के आंसू, तो ये इस बात की निशानी बन जाते हैं कि अल्लाह उस शख्स से राजी है। ये समझें कि एक ग्रीन सिग्नल है कि आप सही सिमत में हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस कॉल में एक लफ्ज आता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है, वरना। और यहां से हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर देखने वाले हैं। तो अब हम आते हैं सिक्के के दूसरे रुख की तरफ, सख्त दिल का अंजाम। और ये पहलू जो है ना, ये थोड़ा तशवीशनाक है। ये उस दिल की हालत है जो इतना सख्त हो गया है कि उसने महसूस करना ही छोड़ दिया है। अब जरा इस फर्क को देखें, कितना वाज़ेह है। एक तरफ नरमी है, एहसास है, और दूसरी तरफ एक मुजरिमों जैसी जिंदगी, जिसमें ना कोई पछतावा, ना आंखों में निदामत का एक आंसू। ये तो जैसे दो अलग ही जहान हैं। तो ये जो कॉल का दूसरा हिस्सा है ना, ये हमें एक बहुत बड़े रूहानी खला के बारे में बताता है। जरा सोचें इस कैफियत के बारे में कि कोई शख्स मुजरिमों जैसी जिंदगी जी रहा हो और उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस ना हो, उसकी आंख में एक आंसू भी ना आए। ये वाकई एक बहुत खतरनाक हालत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दो इंतहाओं को, इस तजाद को हमारे सामने रखने का असल मकसद क्या है, असल पैगाम क्या है इसके पीछे? जाहिर है ये सिर्फ अच्छे और बुरे कामों की एक लिस्ट नहीं है, बात इससे कहीं गहरी है। तो फिर असल पैगाम क्या है? चलें अब इस कॉल की रूह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ हमारे आमाल नहीं, बल्कि उनके पीछे की कैफियत देखने को कह रहा है। तो देखें, निचोड़ ये है कि असल खेल बैरूनी अमाल का नहीं, बल्कि अंदरूनी हालत का है। हमारा दिल कैसा है, ये ज्यादा अहम है। ये जो हिस्सास दिल है, ये जो पछतावे का एहसास है, ये कमजोरियां नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से दिए गए वो खास तोहफे हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। और सबसे ज्यादा डरने वाली बात पता है क्या है? वो ये कि जब इंसान को अपनी गलती ही ना लगे, जब पछतावा होना ही बंद हो जाए, तो ये इस बात का इशारा है कि रूहानी तौर पर वो बहुत दूर, बहुत भटक चुका है। तो असल पैमाना, असल कसौटी ये है कि हमारे दिल की जमीन पर क्या उग रहा है। हकीकी रूहानियत की जड़ें इसी दिल में होती हैं। हमारे काम, हमारे आमाल, वो यकीनन बहुत अहम हैं, लेकिन उनको जो तवानाई मिलती है ना, वो हमारे दिल की हालत से ही मिलती है। अच्छा, तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सवाल जहन में उठता है, एक ऐसा सवाल जो ये कॉल हम सबके सामने रखता है। वो ये कि अंदरूनी कैफियत आमाल से ज्यादा अहम क्यों है? ये सवाल हमें एक तरह से दावत फिक्र दे रहा है कि हम सिर्फ अपने कामों की गिनती ना करते रहें, बल्कि कभी कभी रुक कर अपने दिल के अंदर भी झांक लें, उसकी हालत को भी देखें। इस पर सोचिएगा जरूर।